नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की नदी सिंचाई परियोजना का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सीजीपीएससी सीजीपीएफएम में उस प्रश्न को हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ न्यू पॉइंट देखेंगे इसमें। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी गोदावरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी जो है गोदावरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सा, ये पूछा गया प्रश्न। ठीक है, ये व्यापम में पूछा गया था। ठीक है, 2017 में। तो शिवनाथ दिया है, इंद्रावती, बाघ और हसदो। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इंद्रावती। ठीक है, तो इंद्रावती नदी गोदावरी की प्रधान सहायक तथा दंडकारण्य पठार की सबसे प्रमुख नदी है। तो इंद्रावती नदी जो है दंडकारण्य पठार की सबसे प्रमुख नदी है। साथ ही गोदावरी की एक क्या है, प्रधान या सहायक नदी है ये। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसी को इंद्रावती नदी को क्या कहा जाता है, बस्तर का जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बस्तर का जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो इंद्रावती नदी को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यह नदी बस्तर संभाग को दो भागों में विभाजित करती है। तो बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंद्रावती नदी हो जाएगा। ठीक है, और इसी में छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात जो है वह चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर ही स्थित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? तो मनियारी नदी किस नदी की सहायक नदी, ये बताना है। महानदी, अरपा, इंद्रावती, शिवनाथ। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा। मनियारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, अरपा, इंद्रावती, शिवनाथ। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, शिवनाथ नदी। तो मनियारी नदी जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम की अगर बात करें मनियारी नदी की, ठीक, तो मनियारी नदी की उद्गम की अगर बात करें हम, कहाँ से है? तो मनियारी नदी की उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये हो जाएगा लोरमी पठार के सिहावल क्षेत्र से। ठीक है, तो लोरमी पहाड़ मुंगेली जिला याद रखिएगा। लोरमी पठार के कौन सा, सिहावल क्षेत्र से। ठीक है, तो यह नदी मुंगेली बिलासपुर जिले से बहते हुए ताला गांव के निकट शिवनाथ नदी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो मुंगेली जिला से होते हुए लोरमी, अब लोरमी के सिहावल पठार से जो निकला है तो मुंगेली से होते हुए तो बहेगा ही, है ना। तो बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर फिर ताला गांव के निकट कहाँ, शिवनाथ नदी में जाके मिल जाती है। तो किसका ये सहायक नदी है? शिवनाथ की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है? तो गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है वो बताना है। रविशंकर बांध, माता बांध, दीनबंधु, सरस्वती बांध। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रविशंकर बांध या जलाशय बोला जाता है। ठीक है, तो महानदी पर निर्मित, तो ये किस नदी पर निर्मित है? गंगरेल बांध महानदी पर निर्मित है। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? रविशंकर जलाशय या रविशंकर बांध। ठीक है, यह महानदी परियोजना समूह का सबसे बड़ा बांध है। तो महानदी जो परियोजना समूह है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो गंगरेल बांध वाला है, ये सबसे बड़ा है। यह 10 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत उत्पादन की एक इकाई भी स्थापित है। इसी में गंगरेल बांध में 10 मेगावाट का क्या है, जल विद्युत उत्पादन की इकाई लगा हुआ, क्षमता वाला। ठीक है, इकाई इसी में लगा हुआ, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हसदेव पांगो नामक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन से वर्ष में पूरी की गई? तो हसदेव बांगो नामक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है वह पूर्ण कब हुआ है, ये बताना है आपको। 2011, 1994, 1990, 1964। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2011 में। तो हसदेव बांगो को नामक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना जो है कंप्लीट कब हुआ है? 2011 में हुआ है। ठीक है, तो मिनी माता हसदेव बांगो बहु परियोजना, तो इसी को क्या बोलते हैं? मिनी माता। ठीक है, याद रखिएगा, मिनी माता हसदेव बांगो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। ठीक है, जो कि 2011 में क्या हुआ है? पूर्ण हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है? तो ये कौन सी नदी जो है छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली नदियों में से प्रमुख नदी है वो बताना है। ताप्ती नदी, हसदेव नदी, कृष्णा नदी,
मंजीरा नदी। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, हसदेव नदी। ठीक है, हसदेव नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो सोनहत, याद रखिएगा, सोनहत है ना, सोनहत क्षेत्र के कैमूर पहाड़ियों से। ठीक है, यह नदी कोरिया, कोरबा एवं जांजगीर चांपा से बहती हुई श्री नारायण के समीप ग्राम केरा शिलादेही के पास कहाँ, महानदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, ताप्ती, कृष्णा तथा मांजरी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती। तो ये ताप्ती, कृष्णा और मांजरी नदी जो है छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुरुमसिल्ली किस नदी पर स्थित है, मुरुमसिल्ली या माडुमसिल्ली इसी को बोला जाता है। ठीक है, मुरुमसिल्ली या माडुमसिल्ली याद रखिएगा। तो महानदी, सिलियारी नाला, मनियारी नदी, सोंढूर नदी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलियारी नाला। ठीक है, या सिलियारी नदी। मुरुमसिल्ली या माडुमसिल्ली जलाशय का निर्माण कब किया गया था, 1923 में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी पर धमतरी जिले में किया गया। तो कहाँ है ये, धमतरी जिले में है, याद रखिएगा। ठीक है, नदी पूछेगा तो सिलियारी नदी हो जाएगा। ठीक है, जो कि किसका, महानदी का सहायक नदी है सिलियारी, उसी में इसका निर्माण किया गया है। कब किया गया है, तो 1923 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कमला बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है, कमला बांध। ठीक है, इंद्रावती, महानदी, गोदावरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महानदी। ठीक है, कमला बैराज शक्ति जिले में महानदी पर निर्मित किया गया है। ये शक्ति जिला अभी शक्ति जिला में हो गया है, उससे पहले जांजगीर चांपा में था। तो ये चीज भी याद रखिएगा। ठीक है, कमला बांध है, कमला बैराज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्न में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है, तो इनमें से महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है ये बताना है। शिवनाथ, जोंक, पैरी, इंद्रावती। क्या होगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंद्रावती। इंद्रावती नदी जो है महानदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जबकि शिवनाथ, जोंक, पैरी महानदी की सहायक, तो ये शिवनाथ है, जोंक और पैरी ये महानदी की क्या है, सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना स्थित है। सभी को पता होना चाहिए, जस्ट अभी बताया हूँ पिछले प्रश्न में। ठीक, थोड़ा सा घुमाता है प्रश्न, वही रहता है, बस थोड़ा सा घुमा देता है उसको, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, है ना। तो अच्छे से देख लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन देखना, जो समझ में नहीं आया उसको रिपीट, हर प्रश्न को लगभग तो रिपीट एक बार करना ही चाहिए समझने के लिए। ठीक है, जरा सा भी लगे डाउट तो एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। क्या हो जाएगा, महानदी, शिवनाथ, हसदो, इंद्रावती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, महानदी अभी जस्ट पढ़ाए हैं, महानदी। ठीक है, क्या दिया है, रविशंकर सागर दिया है, रविशंकर जलाशय दे सकता है। ठीक है, गंगरेल दे सकता है ना, गंगरेल उसी का है, याद रखिए। गंगरेल बांध भी बोला जाता है उस चीज को, है ना, ये भी याद रखिएगा। तो महानदी पर धमतरी जिले के गंगरेल नामक ग्राम में रविशंकर सागर परियोजना स्थित है। तो गंगरेल बांध भी बोला जाता है उस चीज को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है, कुल सिंचाई क्षमता क्या है ये बताना है। तो 2,47,400 हेक्टेयर, 1,73,180 हेक्टेयर, 2,27,400 हेक्टेयर और 4,20,580 हेक्टेयर। क्या होगा सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 4,20,580 हेक्टेयर। तो मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है पूछेगा, तो 4,20,580 हेक्टेयर भूमि को क्या कर सकता है, ये सिंचित कर सकता है। ठीक है, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना के पूर्ण हो जाने पर कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति तथा रायगढ़ जिले के लगभग 4,20,580 हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचाई सुविधा के लिए उपलब्ध हो रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, नया है, आ सकता है एग्जाम में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय है, तो इसमें से कौन सी सिंचाई परियोजना है बहुउद्देशीय है, सभी का आंसर आना चाहिए, एकदम सरल है ये, है ना। खारंग जलाशय परियोजना, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, मनियारी जलाशय परियोजना, साराडी बैराज। कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय है ये बताना है। सभी को पता होगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी जस्ट पिछले प्रश्न में भी देखे हैं ना, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना जो है क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है ये। तो कोरबा में स्थित मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना इस राज्य की एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसे कृषि उद्योग सहित कोरबा नगर को जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, और यहाँ विद्युत
उत्पादन भी किया जाता है। शेष परियोजनाएं बहुउद्देशीय नहीं, तो ये बाकी जो है बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, ये मिनी माता हल्दी बांगो परियोजना जो है बहुउद्देशीय इसमें से, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा? केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा? रायगढ़ तो हो ही जाएगा, ठीक है। रायगढ़ एवं जसपुर दिया है, रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा, जसपुर एवं जांजगीर चांपा, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। एक तो रायगढ़ हो जाएगा और ये होगा नहीं, तो ये दोनों में से कौन सा होगा देख लीजिए, रायगढ़ जसपुर जाएगा कि जांजगीर चांपा आएगा, ये देखना है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये सी हो जाएगा, रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा। तो केलो परियोजना से जो लाभ होने वाला, सुविधा होने वाला है, वो रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिला को होगा, ठीक है। तो रायगढ़ जिले में केलो नदी पर स्थित केलो परियोजना से रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नांकित में से कौन है? तो गोदावरी बेसिन के प्रमुख नदियों में निम्नांकित में से कौन सा है प्रमुख नदी? कन्हार दिया है, महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ नदी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, इंद्रावती नदी। तो गोदावरी बेसिन के सबसे प्रमुख नदी इंद्रावती नदी है, ठीक है। जबकि कन्हार, गंगा, अफवाह तंत्र प्रणाली तथा महानदी एवं शिवनाथ जो है महानदी। तो ये कन्हार जो है किसमें आ जाएगा? गंगा अफवाह में, है ना। और महानदी और शिवनाथ नदी जो है महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा, और इंद्रावती जो है गोदावरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, साराडी बैराज किस नदी पर बनाया गया है? मोस्ट टाइम की प्रश्न, साराडी बैराज, ठीक है। शिवनाथ, जोंक, महानदी, केलो, क्या हो जाएगा सही आंसर? ये एग्जाम में बार बार आ रहा है ना, मोस्ट टाइम की प्रश्न है, अच्छे से देख लीजिएगा इसको। साराडी बैराज किस नदी पर बनाया गया है? शिवनाथ, जोंक, महानदी, केलो नदी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी, ठीक है। साराडी बैराज महानदी पर शक्ति जिले में स्थित है। ये कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है, तो शक्ति जिला याद रखिएगा, शक्ति जिला में है, ठीक है। यह महानदी पर बने औद्योगिक बैराजों में से एक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा रहा है साराडी बैराज। अगला देखेंगे, महानदी का एक अन्य नाम है, महानदी को और किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट टाइम की प्रश्न है ये भी, क्या हो जाएगा? शनि, सुवर्ण रेखा, चित्रोत्पला, मंदाकिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनकनंदनी, महानंदा होता है ना, मंदाकिनी नहीं होता। तो ये नाम को याद रखिएगा। महानदी का प्राचीन नाम कौन कौन सा है? चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनकनंदनी तथा महानंदा। तो ये महानंदनी नहीं होगा, मंदाकिनी नहीं होगा, महानंदा है लेकिन, है ना। तो चारों नाम याद रखिएगा आप लोग। अगला देखेंगे, सुरही नदी किस जिले में बहती है? मोस्ट टाइम की प्रश्न है, सुरही नदी कवर्धा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांके। क्या होगा सही आंसर बताइएगा, सुरही नदी किस जिले में बहती है? तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार के अगर वीडियो देखना चाहते हैं और हमारे चैनल में नए हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अंत में बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसा लगा और आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। किसी प्रश्न में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये भी बता दीजिए। हाँ, बी हो जाएगा, ठीक है ना, राजनांदगांव। तो सुरही नदी जो है राजनांदगांव जिले में प्रवाहित होता है। इसका डिटेल में वीडियो बनाएंगे, फिलहाल अभी एमसीक्यूज कर लो अच्छे से। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी बड़ी जलाशय परियोजना है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जलाशय परियोजना कौन सी है? सूखा नाला बैराज, घुमरी बैराज, मोंगरा बैराज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पूछा गया है तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाए। अगर इनमें से बोला जाता तो कुछ देखते इसमें से, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में पूछा गया है तो इनमें से कोई नहीं है। तो सूखा नाला बैराज, घुमरिया बैराज, मोंगरा बैराज तथा साराडी बैराज ये छत्तीसगढ़ राज्य की मध्य सिंचाई परियोजना है, ठीक है, मध्य सिंचाई परियोजना है ये सभी जो है। कौन कौन से? सूखा नाला बैराज, घुमरिया और मोंगरा, और कौन सा है ये? साराडी, ये मध्यम वाला है, ठीक है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा? मिनी माता देखे थे वो आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? ये आप कमेंट में बताइएगा मेरे को, इसको नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। सभी लोग कमेंट जो देख रहे हैं भाई कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, इसका आंसर पता है तो, नहीं पता है तो कमेंट देख लीजिएगा, वो भी पता चल जाए, कोई ना कोई तो बता ही देगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वह नदी जिसे पहले चित्रोत्पला कहा जाता है। एकदम प्रश्न वही है, थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है, आंसर वही आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? वह नदी जिसे पहले चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता है, क्या हो जाएगा? महानदी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़
के कितने क्षेत्र में विस्तार है? तो महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में कितने क्षेत्र में विस्तार है? क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 55 या 56 लेता है, तो इसको देख लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताभ है? तो किसका जल रक्ताभ है मतलब कलर लाल बोल रहा है। ईब, दूध, शंखनी, मांड, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शंखनी। शंखनी नदी का जल जो है रक्ताभ है। ठीक है, लौह अयस्क एवं लाल मिट्टी के क्षेत्र में प्रवाहित होने के कारण शंखनी नदी के जल का रंग लाल है या रक्ताभ है, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में महानदी का नाम था, महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? कावेरी, ताप्ती, महानंदा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। महाभारत काल में महानदी का नाम का उल्लेख ही नहीं है। ठीक है, परंतु सतयुग में महानदी का नाम उल्लेख है, नीलोत्पला नाम से प्राप्त है। सतयुग में नीलोत्पला, लेकिन महाभारत काल में महानदी का कोई प्राचीन नाम उल्लेख ही नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।